जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। बीएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आप जरूर से जाके देख लीजिए। आपको बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट मिलेगी, आपका बहुत सारे मैथमेटिक्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग डीएमटी थ्योरम के ऊपर इसके आधारित हम लोग कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में जाना है, इसके बेसिक को समझ लिया है, डीएमटी थ्योरम को समझ लिया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत सारी जो टर्म्स आती है बच्चों, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ये 3 एग्जांपल्स बच्चों, मैंने यहाँ पे 1 2 3 एग्जांपल लिखे, और ये तीनों के तीनों खास है, चाहे आप विद्यार्थी हो, बीएससी मैथमेटिक्स के ऑनर्स हो, या फिर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हो, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, वहाँ पे ये एग्जाम्पल्स रहते हैं। डीएमटी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डी मोइवरेज थ्योरम ये तो नेट सेट गेट एग्जामिनेशन में, आईआईटी जेम में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं डीएमटी थ्योरम के ऊपर आधारित है कुछ प्रश्न। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, आपको अगर यूलर्स आइडेंटिटी नहीं पता, यूलर्स आइडेंटिटी यानी क्या होती है, e टू द पावर i थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा ही आप इसे फॉर्मूला कहे, भले ही बहुत छोटा सा पिद्दी सा फॉर्मूला दिखाई देता है, लेकिन ये बड़े से बड़े एग्जाम्पल्स को, बड़े से बड़े थ्योरम्स को, बड़े से बड़े कंसेप्ट को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करता है। तो उसी के आधार पर हम लोग इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है बच्चों, इफ a इक्वल टू cos 2x प्लस i sin 2x एंड b की वैल्यू आपको दी है cos 2y प्लस i sin 2y, देन हमें बताना है a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी के बराबर होता है i tan x माइनस वाई। तो या तो आप इसे यूलर्स e टू द पावर i थीटा के फॉर्म पे लिख के, यानी कि cos 2x प्लस i sin 2x को बदल के हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट a और b का भी उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट a और b एज इट इज। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हो सोल्यूशन, या फिर चलिए ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। हमें a की वैल्यू दी है बच्चों cos 2x प्लस i sin 2x, एंड b की वैल्यू दी गई है cos 2y प्लस i sin 2y। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और खासकर नागपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ इनके सॉल्यूशंस, और आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आपको हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मिल जाएंगे। तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप मेरे कोई कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए a और b की वैल्यू बच्चों हमें दी है, हमें a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लेकर आना है। तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी जो चाहिए हम लोग ने वही लिखा। a की वैल्यू क्या है cos 2x प्लस i sin 2x, माइनस में b की वैल्यू cos 2y प्लस i sin 2y डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस i sin 2x प्लस हम लोग कर रहे हैं cos 2y प्लस i sin 2y। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, cos को cos के पास में लेकर आएंगे, i से i कॉमन निकाल के sin को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस में cos 2y प्लस i कॉमन निकल जाएगा sin 2x माइनस sin 2y डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस cos 2y प्लस i sin 2x प्लस sin 2y। अब हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो याद होने चाहिए। कौन से फार्मूले? 4 फार्मूले में एक बार रिकॉल करा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b। इसको याद करने का तरीका बहुत बार बताया है, कैसे याद करेंगे। सब में 2 कॉमन है, 2 2 2 2। यहाँ पे sin cos, cos sin, sin cos, cos sin, cos cos, cos cos, sin
साइन, इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। यहाँ पे ए और बी है तो पहले इसमें a प्लस बी बाई टू सब में चलने देंगे और लास्ट में a माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू सब में चलने देंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग अगर a माइनस बी बाई टू रखे तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा, और अगर हम इसे 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन b माइनस ए कर दे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसके दो फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पे ये चारों फार्मूले का उपयोग है। यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी दिखाई दे रहा है, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये वाला फार्मूला है तो इसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या हो रहा है आप लोगों का, -2 साइन ए प्लस बी बाई टू, 2x प्लस 2y, यहाँ पे a 2x है और b 2y है, a प्लस बी, यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे 2x प्लस 2y बाई टू, इंटू में आ रहा है हमारे पास साइन। ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं हम, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये फार्मूला तो आपके ध्यान में रहेगा, फार्मूला मिटा देता हूं मैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। कॉस ए माइनस कॉस बी, तो अपन ने 2 साइन 2x प्लस 2y बाई टू इंटू में साइन हम 2x माइनस 2y बाई टू प्लस आई, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन 2 सब में कॉमन था, साइन कॉस कॉस साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका कॉस 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू में साइन ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस आई, साइन ए प्लस साइन बी, साइन कॉस आ जाएगा आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, इक्वल टू करके इज इक्वल टू करके यहाँ से हमें 2 और 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हम और कुछ निकाल पा रहे हैं कॉमन, साइन 2x माइनस 2y अपॉन 2, और ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x माइनस वाई बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी साइन x माइनस वाई, याद रखिए किस तरीके से कैंसिल कर रहे हो, और ये कैंसिल पेंसिल करना छोटी मोटी चीज़ें बीएससी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को आती है। साइन x माइनस वाई, 2 कॉमन निकल के सबसे कैंसिल, साइन x माइनस वाई, क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन 2 कैंसिल कर देंगे तो इसे x प्लस वाई प्लस आई, ये बच जाएगा आपका कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे कॉस x माइनस वाई, यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस x प्लस वाई प्लस आई साइन x प्लस वाई, माइनस आई का मतलब -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सिंस आई की वैल्यू जो होती है अंडर रूट में -1 होती है। तो यहाँ से यदि आप देखें बच्चों तो साइन बाय साइन x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस आई कॉस x प्लस वाई अपॉन में कॉस x माइनस वाई इंटू में कॉस x प्लस वाई प्लस आई साइन x प्लस वाई। तो यहाँ से आई अगर हम कॉमन निकाल ले बच्चों, यहाँ से अगर हम आई कॉमन निकाल ले तो आई स्क्वायर का बच जाएगा यहाँ पे आई, और यहाँ से आई गायब हो जाएगा, कॉस प्लस आई साइन ऊपर है, कॉस प्लस आई साइन नीचे है, कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया आपका आई साइन बाय कॉस tan x माइनस वाई, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही तो हमें चाहिए था। तो फर्स्ट का आंसर a और b की वैल्यू दी थी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी किया तो इक्वल टू आई tan x माइनस वाई आ गया है, पहला अपना बहुत आसानी से सिद्ध हो गया है, कंप्लीट कर लिया है अपन ने। क्या फार्मूले चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जिसके एकदम स्ट्रांग होंगे ना तो वो ट्रिग्नोमेट्री को उड़ा के फेंकेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का ही तो आना जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपने 11th-12th में ही पढ़े हैं, तो बहुत आसानी से बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री को कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बेस है आपका हायर मैथमेटिक्स के लिए, बीएससी इंजीनियरिंग, आईआईटी जेम, नेट, सेट, गेट, आप जितनी भी बात करें, जैसे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल,
बहुत ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके मतलब जीवन रेखा समझ के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत काम में आता है, हर जगह काम में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स जितने भी होते हैं। चलिए, ये हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। सॉल्यूशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएंगे बच्चों। आसान एग्जाम्पल्स है, डुएबल है, आसानी से आप कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल प्रश्न क्रमांक 2, 2 cos y क्या गिवन दिया है, 2 cos y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x एंड शो दैट हमें करना है 2 cos ny x का पावर n प्लस 1/x का पावर n ये होता है, ये हमें शो करना है। एंड 2i sin y x का पावर n माइनस 1/x का पावर n होता है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या ही इसमें हम लोग बोले, अगर इस तरीके से दिया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस में आपका मतलब यूलर्स फंक्शन आप लोगों को, यूलर्स आइडेंटिटी आपको दिखाई देगी e टू दी पावर आई वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस माइनस आई साइन वाई के रूप में। तो इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसे यहाँ पे लेट करके भी लिख सकते हैं। क्या लेट करेंगे भाई, x के जगह cos y प्लस आई साइन वाई e टू दी पावर आई वाई एंड 1/x के जगह cos y माइनस आई साइन वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस आई वाई। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e टू दी पावर आई थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस आई थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं और उसी के आधार पे मैंने थीटा की जगह यहाँ पे y लिखा है, क्योंकि प्रश्न में cos y के रूप में y दिया है हमें थीटा की जगह। तो चलिए इन दोनों का अगर मैं ऐड ले लूँ तो मुझे ये मिलेगा क्या, चेकआउट कर ही लेते हैं ना। x प्लस 1/x प्लस आई साइन वाई माइनस आई साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस करने पे cos cos कितना हो जाएगा आपका 2 cos y मिल तो रहा है, तो हम लोगों ने सही कंसिडर किया है। अब हमें x के पावर n और 1/x के पावर n के बारे में सोचना होगा। तो यदि मैं इसमें x में x का पावर n ले लूँ तो ये हो जाएगा e टू दी पावर आई एन वाई एंड 1/x का पावर n हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आई एन वाई। तो और आसान हो गया इसे सॉल्व करना। अगर मैं इन दोनों का एडिशन ले लूँ, x पावर n प्लस 1/x का पावर n की एडिशन ले लूँ तो e का पावर आई एन वाई प्लस e का पावर माइनस आई एन वाई। कहने का मतलब cos थीटा cos एन वाई प्लस आई साइन एन वाई प्लस cos एन वाई माइनस आई साइन एन वाई। तो प्लस माइनस तो आपके कैंसिल हो रहे हैं। cos cos कितना हो गया आपका 2 cos एन वाई, और ये पहला तो बहुत आसानी से सिद्ध हो गया है हमारा, प्लस कर दिया हमने। अब वैसे हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, माइनस x का पावर n माइनस 1/x का पावर n यानी e टू दी पावर आई एन वाई माइनस e टू दी पावर माइनस आई एन वाई cos एन वाई प्लस आई साइन एन वाई माइनस cos एन वाई माइनस आई साइन एन वाई। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये प्लस माइनस तो कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2i साइन एन वाई 2i साइन एन वाई, ये भी हमारा सिद्ध हो गया है बहुत आसानी से। बहुत मस्त एग्जाम्पल्स है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मज़ेदार है, समझ के पढ़िए, पूरे बेसिक्स को अपने क्लियर रखिए तो आप बहुत आराम से ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा 6 मार्क का प्रश्न कंप्लीट हो गया। वैसे एग्जाम्पल नंबर प्रश्न क्रमांक 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं आप, बीएससी कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, या फिर आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, दोनों ही जगह इस प्रश्न को बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई सारे विद्यार्थियों को हार्ड लगता है, तो इस हार्डेस्ट क्वेश्चन को ईजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, 2 का हमने बंटाडार कर दिया, हो गए हमारे एग्जाम्पल प्रश्न सॉल्व। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अगर आपको बच्चों पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए कि जो आपने पढ़ा ही ना, लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर है ना, अगर आपके बेसिक क्लियर है ना, तो आप उस प्रश्न को फोड़ के आएंगे, ये गारंटीड होता है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि आप उसे छोड़ दें, आप करके आएंगे। लेकिन जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, जिसकी पढ़ाई अधूरी है ना,
उसको वो प्रश्न भी दे दो जो उसने पढ़ा है या बुक में छपा छपाया प्रश्न भी दे देंगे ना तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बेसिक क्लियर नहीं। तो अपना नींव यानी बेसिक एकदम स्ट्रांग रखिए, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी करके आ जाएंगे जो कभी पूछे नहीं गए। तो बेसिक को बढ़ाइए, बेसिक स्ट्रांग कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लो अपना बेसिक, ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशन के कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठो उसे क्लियर करने का दम रखो। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, इफ 2 cos थीटा, हमें क्या दिया है, 2 cos थीटा की वैल्यू x प्लस 1/x दी है, एंड 2 cos फाइ इक्वल टू y प्लस 1/y। तो जैसा हम लोगों ने अभी कंसिडर किया था, यहाँ पे थीटा दिया है तो थीटा के रूप में ले लेंगे इसको, x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e⁻i थीटा, 1/x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू e⁻−i थीटा। y के लिए हम लोग, क्योंकि y फाइ के रूप में है, तो कॉस फाइ प्लस आई साइन फाइ ले लो इक्वल टू e⁻i फाइ, एंड 1/y को आप ले लीजिए कॉस फाइ माइनस आई साइन फाइ e⁻−i फाइ। अब हम लोग यहाँ पे हमें ये शो करना है x का पावर m y का पावर n, x का पावर m y का पावर n है सब जगह, इक्वेशन अलग अलग है, कहीं पे x पावर m इंटू वाई पावर n का प्लस उसके रेसिप्रोकल के साथ है, यहाँ पे x का पावर m अपॉन y का पावर n, यहाँ पे x का पावर m y का पावर n अंडर रूट में दिखाई दे रहा है तो x का पावर m y का पावर n। तो पहले हम x के पावर m को बना लेते हैं, y के पावर n को बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो हम लोगों ने x को लिखा है तो x का पावर m आ जाएगा, 1/x को लिखा है तो 1/x का पावर m आ जाएगा, y का पावर n 1/y का पावर n, तो हमारे पास ये मिल जाएगी। किस तरीके से मिलेंगे, x का पावर m यानी e⁻im थीटा। अभी हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 में देखा था, 1/x का पावर m लगाएंगे e⁻−im थीटा। अगर आप y का पावर n लेंगे तो e⁻in फाइ, 1/y का पावर n यानी e⁻−n फाइ। अगर आप चाहे तो मैं इसे भी लिख देता हूँ, im थीटा यानी क्या हो जाएगा बेटा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, आई साइन m थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका cos m थीटा माइनस में आई साइन m थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका cos m फाइ प्लस आई साइन m फाइ, ये क्या हो जाएगा आपका cos m n है यहाँ पे n फाइ, cos n फाइ माइनस आई साइन n फाइ, इस तरीके से हो जाए। अब इन चारों को x का पावर m इंटू वाई का पावर n अगर हमें करना है, x का पावर m इंटू वाई का पावर n, तो हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। और ऐसा भी प्रश्न बन सकता है x इन दोनों को ऐड करो, जैसा अभी हमारा बन गया था, n के जगह m दे दिया, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा, तो ऐसा भी प्रश्न आपका बन जाएगा। तो x का पावर m y का पावर n हम लोग करें, x का पावर m इंटू वाई का पावर n यानी e⁻im थीटा e⁻in फाइ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा e⁻im थीटा प्लस n फाइ हो जाएगा आपका। उसी तरीके से 1 में x का पावर m y का पावर n यानी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी 1 के डिवाइड में यानी रेसिप्रोकल में लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर x e⁻i थीटा है तो 1/x e⁻−i थीटा है। तो उसी प्रकार से x का पावर m y का पावर n इक्वल टू अगर यह है e⁻im थीटा प्लस आई n फाइ, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो माइनस लगा के वो आंसर आ जाएगा e⁻−im थीटा प्लस n फाइ। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा x का पावर m y का पावर n 1/x पावर n y पावर n इक्वल टू e⁻i m थीटा प्लस n फाइ e⁻−i m थीटा प्लस n फाइ। जैसे हमने इसे इस तरीके से एक्सपांड करके बनाया है, यूलर्स आइडेंटिटी में लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos m थीटा प्लस n फाइ प्लस आई साइन m थीटा प्लस n फाइ प्लस
कॉस एम थीटा प्लस एन फाई माइनस आई साइन एम थीटा प्लस एन फाई, तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, कॉस प्लस कॉस, 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे साइड में, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं बच्चों। तो ये तो मैंने आपके ध्यान में रहे इसलिए थोड़ा सा इसे एक्सपांड करके लिख दिया था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया है तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब हमें x पावर m अपॉन y पावर n, x पावर m अपॉन y पावर n के बारे में बात करना है। तो e टू दी पावर आई एम थीटा अपॉन e टू दी पावर आई एन फाई, ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा e टू दी पावर आई एम थीटा माइनस एन फाई हो जाएगा। इसका उल्टा y पावर n ऊपर है, x पावर m नीचे है, तो ये इसे हम 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकली तो ये उल्टा है, तो इसे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं x पावर m y पावर n, यानी e टू द पावर माइनस आई एम थीटा माइनस एन फाई। इन दोनों को ऐड कर देंगे, x पावर m अपॉन y पावर n प्लस y पावर n अपॉन x टू द पावर m इज इक्वल टू e टू द पावर आई एम थीटा माइनस एन फाई प्लस e टू दी पावर माइनस आई एम थीटा माइनस एन फाई। सॉल्व करेंगे, कॉस एम थीटा माइनस एन फाई प्लस आई साइन एम थीटा माइनस एन फाई प्लस कॉस एम थीटा माइनस एन फाई माइनस आई साइन एम थीटा माइनस एन फाई, प्लस 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 माइनस कैंसिल, कॉस कॉस हो जाएगा 2 कॉस एम थीटा माइनस एन फाई। अगर इस पहले प्रश्न में और सेकंड प्रश्न में प्लस के जगह माइनस पूछा रहता, प्लस के जगह क्या पूछा रहता बच्चों आपसे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, तो कॉस कॉस कैंसिल होता, जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हुआ था, तो कॉस कॉस कैंसिल होता, तो आई और आई, जैसे यहाँ पे 2 आई साइन एन वाई मिला, तो यहाँ पे क्या मिलता है 2 आई साइन एम थीटा माइनस एन वाई। अगर इन दोनों में प्लस के जगह माइनस होता तो, क्योंकि प्रश्न तो थोड़े से एग्जाम में प्लस के जगह माइनस इस तरीके से चेंज होकर भी आ सकते हैं, तो उतनी बारीक प्रैक्टिस, इसलिए मैंने कहा बेसिक, और एक और चीज़ आप उसमें ऐड कर लीजिए, प्रैक्टिस जोड़ लीजिए। इन दोनों का संगम आपको एग्जामिनेशन में एकदम मतलब टॉप पर ही लेकर जाएगा। चलिए प्रश्न तीसरे का सी, अंडर रूट में x का पावर m y टू द पावर n दिया है बच्चों। अभी जो हम लोगों ने निकाला था उससे फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने x पावर m इंटू वाई पावर n निकाला था e टू दी पावर आई एम थीटा प्लस एन फाई। अगर मैं इसमें रूट लगा रहा हूँ, कहने का तात्पर्य यहाँ पे 1/2 लग रहा है, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूँ तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आई एम थीटा प्लस एन फाई बाय 2। अगर आप इसे ऐड कर दे, सॉल्व करना बच्चों आप लोगों को, तो x अंडर रूट में x पावर m y पावर n प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x पावर m डॉट y पावर n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos m थीटा प्लस एन फाई बाय 2 प्लस आई साइन m थीटा प्लस एन फाई बाय 2, कॉस प्लस आई साइन कॉस m थीटा प्लस एन फाई बाय 2 माइनस आई साइन m थीटा प्लस एन फाई बाय 2। इतना कॉस प्लस आई साइन इसके लिए लिया क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है,
इसका कॉस माइनस आई साइन, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाइव बाय 2, जो कि यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो आ गया है हमारा 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाइव बाय 2। और अगर यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पे साइन वाली क्वांटिटी आपको मिलती। तो आशा करता हूँ कि ये जो 3 एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने लिए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और यदि आप हायर मैथमेटिक्स अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, हायर मैथमेटिक्स के जैसे रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसे पेपर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी जेईई या आगे की एग्जामिनेशन आपका ड्रीम है, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेस और ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आपसे।